क्या ये आपको भी फील हुआ कि निक्की ने स्ट्रेटजी तो बनाई थी कि उन्हीं के टीम का कोई मेंबर बनेगा इस हफ्ते का कप्तान, यानी कि अरबाज। लेकिन जैसे ही अरबाज शो से बाहर आया, मतलब कि उस टास्क से बाहर आया, निक्की एकदम से अपने दुश्मन को अपनी दोस्त बनाते हुए नजर आई। आप चाहे बोलेंगे निक्की ऐसी, निक्की वैसी, निक्की ये, निक्की वो, लेकिन शो में जो दिमाग चला रहा है, शो में जो दो लड़कों को कंट्रोल कर रहा है, वो निक्की ही तो है। निक्की 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 हर समय यही बात चलती है। लेकिन निक्की क्या वो सारी चीजें सही कर रही है? उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ बात करेंगे घनश्याम की, बात करेंगे अरबाज की, बात करेंगे सूरज की, बात करेंगे जान्हवी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सब्सक्राइब करा। चला, बिग बॉस मराठी सीजन 5 में आज आया कैप्टनसी का टास्क। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। म्यूजिकल चेयर राउंड बना दिया इन लोगों ने, चेयर लगा दी अपने हिसाब से, एक एक करके बाहर निकल रहे थे। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि आप जो हैं, जो कंटेस्टेंट बाहर निकल रहा है, चेयर में नहीं बैठ पा रहा, वो डिसाइड करेगा कि, मतलब सॉरी, वो नहीं, कंडक्टर डिसाइड करेगा, जो कंडक्टर की ड्यूटी है वो डिसाइड करेगा कि भाई इनमें से कोई एक जो है जो उठाए उसको रिप्लेस कर सकता है। राइट, रीजन वैलिड बता के चीजें हो सकती है। पहला चांस आता है निक्की का, और निक्की यहां पर सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन और दोस्त, यानी कि लव एंड हेट जो उनके साथ चल रहा है, बोले तो अपने नन अदर देन अभिजीत सावंत के साथ, मतलब जो है सांठगांठ करके उनको बाहर निकाल देती है। अभिजीत सावंत बाहर आते हैं, राइट, और ऐसे में अगर आप लोग देखेंगे तो निक्की और अभिजीत की तू में भी होती है। लेकिन फिर बाद में निक्की को पता है कि अभिजीत को कैसे फुसलाना है, बरगलाना है, और निक्की जो है अभिजीत के पास जाकर अपनी सॉरी, अपनी बातें, अपनी माफी, अपनी चीजें रखते हुए नजर आती है। और प्लस एक तरीके से ये लोग आपस में सरकास्टिकली एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं कि तूने मुझे खाना क्यों नहीं पूछा। और अभिजीत का पॉइंट बहुत सही था, एक्चुअल में बहुत सही था। जब हमें दिख रहा है तू खाना खा रही है, तो उसके एवज में भी मैं पूछूं, ये क्या भला तुक हुआ, ये किस तरीके का मतलब लॉजिक हुआ। फिर उसके बाद तू मुझे ऐसे ऐसे करके बोलती है, तू मुझे तू करके बोलती है, चल 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 बोलती है। ये पूरे मुद्दे पे ये लोग बात करते हैं, ये पूरे मुद्दे पे ये लोग डिस्कशन करते हैं, और मुझे लिटरली हंसी आती है जब बाद में निक्की अभिजीत के साथ बैठकर जो है गुफ्तगू कर रही है। और अरबाज की तो भैया आंखें पूरी निक्की पे ही टिकी रहती है, निक्की 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 निक्की। सावन के अंधे को जिस तरीके से चारों तरफ सिर्फ हरा हरा नजर आता है, सेम वैसा, लिटरली सेम वैसा जो है नजर आता है अरबाज को। निक्की 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 निक्की, आगे निक्की, पीछे निक्की, दाएं निक्की, बाएं निक्की, ऊपर नीचे निक्की ही निक्की। तो ये अरबाज का गेम सीमित हो गया। मैं चाहता हूं रितेश देशमुख साहब भावसा धक्का में, वैसे तो इस बार भावसा धक्का में गणपति जी का सेलिब्रेशन है क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है, और वी आर वेरी एक्साइटेड बीइंग इन महाराष्ट्र। मुंबईचा मुलगा होने के नाते बहुत मजा आता है जब हम लोग गणेश जी को सेलिब्रेट करते हैं, इधर उधर पंडालों में जाते हैं और दर्शन करते हैं मूर्तियों के। बहुत बहुत आनंदित फील होता है मुझे। तो यहां पर जो है अरबाज क्या कर रहा है, निक्की 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 कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उसको है ना समझाया जाएगा कि अरबाज तेरे में पोटेंशियल था। वैभव जो चूरन दिखते थे अब वो धीरे धीरे चमक रहे हैं। आर्या, अंकिता, पैडी कितना अच्छा गेम खेल रहा है। पैडी एंटरटेनमेंट। अभी कल वो बारिश का कुछ समथिंग उन्होंने सेटअप लगा रखा है, उसमें डांस करना है। पैडी भाव जो है वो लड़का लड़की, मतलब ही इज एन आर्टिस्ट यार, ट्रू आर्टिस्ट। वो जिस तरीके से उसको कर रहे हैं, मजा आ रहा है देखकर। और पिछले आपने नोटिस किया होगा, पिछले कई दिनों से पैडी भाव की जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ चुकी है। निक्की की स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड रह गई है। मैं नोटिस कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने कहा आप कर पा रहे हैं कि नहीं ये मुझे जरूर बताइएगा। तो
यहां पर पैडी भाव की मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वो सूरज को समझाते हैं, सूरज ने फाइनली अच्छा डिसीजन लिया, मैं अकेले खेलता हूं, लेकिन पैडी भाव ने बोला भाई ये टास्क है, इस टास्क में आपको जो है ग्रुप के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन जब एलिमिनेशन की बात आएगी, जब नॉमिनेशन की बात आएगी, उस समय आप जो है सिंगल खेलो या नॉर्मल आप सिंगल खेलो। सूरज गेम तो समझा, लेकिन कुछ ज्यादा ही समझ गया ऐसा लगा देखकर। और अगेन आज अच्छा किया सूरज ने, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। बट अभी देखना होगा कि अगर वो इंडिविजुअल खेलता है तो सूरज कितने आगे तक जाता है। वोटिंग की बात करें तो सूरज को जो है अच्छे वोट्स मिलते हैं, और प्लस अगर बात की जाए दोस्तों तो बहुत बड़ा कंपटीशन बनकर आ सकता है सूरज, निक्की और अभिजीत के बीच में, क्योंकि अरबाज तो ट्रॉफी नहीं जीत सकता, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। निक्की और अभिजीत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नजर आ रहे हैं इस टीम से। उस टीम से वर्षा ताई नजर आ रही हैं स्ट्रॉन्ग, आज वो कितनी अच्छी कॉमेडी करते हुए नजर आए भाई। वो निक्की का क्या बोले, चुप कर चल हट, वो सब सारी जो चीजें कर रही थी वो कितनी ज्यादा जबरदस्त थी। मतलब मुझे वर्षा ताई को यही कहना है, कल के दिन भले ही उन्होंने एक हिपोक्रेसी दिखाई हो, पहले बात बोल के कि जो है खाना नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद दूसरा खुद ही खाना चुपके से देना, वो कहीं ना कहीं एक दिखाता। लेकिन आज के दिन जो है बहुत अच्छा उन्होंने एक मिमिक्री करी, बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने शानदार तरीके से कह सकता हूं उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। तो मुझे अच्छा लगा वर्षा ताई का वो पर्टिकुलर रूप देख के। इसके साथ साथ अंकिता इज कैरिंग बिग डे बाय डे, मतलब अंकिता अच्छा खेल रही है और वो आगे तक जाएगी, पूरा देख के लग रहा है। आप देखते हैं अंकिता का कैसा गेम करते हैं, टॉप 5 में आएगी कि नहीं आएगी। बट अभी से जो टॉप 5 के लक्षण देखो, गणपति जी आने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी से जो एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं टॉप 5 के, मुझे ऐसा लगता है एक तो अभिजीत है, एक निक्की है, एक जो है सूरज, उस ग्रुप से सूरज हो सकते हैं, पैडी भाव ये हो सकते हैं, और एक जानवी हो सकती है। जानवी बहुत करेक्ट बन रही है अब, और जानवी को देखने में मजा भी आ रहा है, लेकिन हमें पुरानी जानवी कहीं ना कहीं जो ऐसे बाल हिला हिलाकर यूं बातें करती थी, वो भी हम मिस कर रहे हैं। बट जानवी और घनश्याम की तो लड़ाई हुई थी, मैं चाहता हूं और लड़ाई हो, क्योंकि इस हफ्ते तो घनश्याम अब निकल जाएंगे, या हो सकता है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मे भी हो सकता है घनश्याम ना निकले। बट घनश्याम को जब अरबाज ने आउट किया, आपने देखा होगा पैडी भाव ने तुरंत गेम खेल दिया, और वह तुरंत उन दोनों के बीच में कांडी लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगेन वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए, पता नहीं क्यों, बट वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार काफी अच्छा मतलब उन्होंने किया था, और कोशिश बहुत अच्छी थी। घनश्याम पूरा उस चीज को लेकर पकड़ा रहा उसने, और एंड तक वो यही गाता रहा, मेरे को गलत आउट किया, मैं यहाँ पर गेम खेलने आया हूं, तूने मेरा ही गेम कर दिया। अरबाज को सब ये बात बोलते हुए नजर आया वो। इसके साथ साथ घनश्याम के साथ ये होना बहुत सही भी था, क्योंकि दल बदलू है सबसे बड़ा, डीपी भाई को प्रॉमिस करता और डीपी भाई का ही पत्ता काट देता है। भाई ये क्या मतलब किस तरीके का जुल्म हुआ, ये तो बहुत बड़ा वाला जुल्म हुआ यार। डीपी भैया को आपने जो है प्रॉमिस किया था, और आप डीपी भैया का ही पत्ता काट रहे हो, भाई ये क्या तुक हुआ तुम्हारा। तो कहीं ना कहीं घनश्याम को उस दगाबाजी की, उस धोखेबाजी की, जो मुझे ऐसा लगता है कि मिल जाएगी सजा, राइट। अब इसके अगर साथ साथ बात करें ना दोस्तों, तो एक और चीज मेन हुई है, वो ये हुई है कि निक्की है ना सुधर गई है, ऐसा लगा, ड्यूटी कर रही है, प्यार से बात कर रही है, अभिजीत के पास प्यार से सॉर्ट आउट करने चली गई, जानवी की चाय की तारीफ करती है मैडम। तो ये क्यों सब, ये इसलिए क्योंकि आ गया है भाव सा धक्का। और ये निक्की या जानवी, इन लोगों की ये प्लानिंग रहती थी, स्टार्टिंग से ही लगता था, जानवी का तो लगता था पहले, अब निक्की का भी लग रहा है। पूरे हफ्ते अनवांटेड तरीके से लड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और उसके बाद जाके वीकेंड जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे अच्छा बनते जाएंगे। तो ये देखा मैंने, और मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, और बहुत सही बात है। ये एक अलग तरीके की निक्की दिख रही है, काम कर रही है, चाय बना रही है, ये कर रही है, अपने दुश्मनों से सॉर्ट आउट कर रही है चीजें। तो निक्की का ये गेम नजर आ रहा है। ओवर एंड ऑल जो है टॉप 5 का लगभग मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है। अरबाज भी आ सकता है अगर वो अपने दम पे खेले तो। मैं तो सोच रहा था अरबाज पूरे गेम को टेक ओवर कर सकता था, बट नहीं, मेरी मालकिन जहां मैं वहां वाला हिसाब किताब उन्होंने रख रखा है।
आर्या जो है आज उसने ताई को बचा के बहुत सही किया। महाराष्ट्र की जनता जो है उसको इस बात के लिए डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगी, ऐसा देख के लग रहा है। तो दोस्तों आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट कीजिए, मुझे जरूर बताएं। आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। जय महाराष्ट्र।